नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर बिलासपुर से बताते चले, सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने शराब घोटाले और कवासी लखमा को मिली अंतरिम जमानत को लेकर बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शराब घोटाला एक संगठित क्रिमिनल सिंडिकेट के तहत अंजाम दिया गया, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं और यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। अरुण साव ने कहा कि इस घोटाले की जड़ें बेहद गहरी है और धीरे धीरे यह सामने आ रहा है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और किस स्तर तक इसकी पहुंच थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में आदिवासी समाज के बेटे को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया, जबकि असली साजिशकर्ता पर्दे के पीछे रहे। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले समय में शराब घोटाले से जुड़े और भी बड़े खुलासे होंगे, जिससे पूरे नेटवर्क की सच्चाई जनता के सामने आएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है और जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता से काम कर रही है। वहीं धान खरीदी की अवधि 2 दिन और बढ़ाए जाने के फैसले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय किसानों की तरक्की और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है और आगे भी कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाती रहेगी। बिलासपुर से संवाददाता शेख असलम की रिपोर्ट। जो टोकन नहीं मिले हैं किसान, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस जिसने किसानों को धोखा दिया, ठगने का काम किया, उसे इस तरह की बात कहने का अधिकार नहीं है। हमने विष्णुदेव साय जी की सरकार किसानों की खुशहाली तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से जो वायदा किया है वो 100% पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। चाहे 2 साल का पुराना बोनस देने का मामला हो, चाहे 3100 रुपया क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, 1 एकड़ में 21 क्विंटल खरीदने का मामला हो और कृषक उन्नति योजना की राशि एक मुश्त समय पर देने का मामला हो, किसानों के सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। अभी धान खरीदी में जो 2 दिन का और समय दिया है, ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विष्णुदेव साय जी की सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के हित में है, ये इस बात को दर्शाता है।